दोस्तों नमस्कार। जब भी बकरियों में थन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम थनैला अंग्रेजी में मैस्टाइटिस बोलते हैं, ये जब भी प्रॉब्लम हो जाए ना भाई, ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। क्योंकि थन अगर ख़राब हो गया तो समझो सब कुछ ख़राब हो गया। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जब थनैला होता है, थन की बीमारी होती है, तो हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि आखिर थनैला कौन सा है। तो देखिए, कैसा भी बकरी का कैसा भी थनैला हो, यानी थन से संबंधित कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपने पहचाना नहीं पहचाना, सब क्लिनिकल एक्यूट क्रॉनिक कैसी भी प्रॉब्लम हो, आज के इस वीडियो में जो फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं ना, उस फॉर्मूला से 100% ठीक होगी। और ये वो देसी फॉर्मूला है जो चुनिंदा फॉर्मूलों में से एक है, और इस फॉर्मूले से थनैला को समूल नाश किया जा सकता है और बकरियों को थन से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है उनसे बचाया जा सकता है। तो भाई, तुरंत ठीक करने के लिए एक कॉम्बिनेशन जो इस्तेमाल किया जाता है, उसी के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे कि थनैला आपने नहीं पहचाना, कौन सा कोई सा भी हो, बस आप तो ये दवाएं दे दीजिए, घरेलू दवाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, जब भी थन की कोई भी बीमारी हो ना, तो आप प्रयास कीजिए कि आपके नज़दीकी वेट को दिखाएं और जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। लेकिन जब सुविधा नहीं है, कई क्या करते हैं, वेट को भी नहीं दिखाते और खुद भी कुछ नहीं करते, तो ऐसे में थन हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इलाज करवा भी रहे हैं तो आप उनकी सलाह से ये फॉर्मूले भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखिए, पहले एक आसान सी चीज़ से शुरुआत करूँगा, जो कि है थनों पर लेप करना। यानी थन के ऊपर आपको लेप करना है एक विशेष मेडिसिन जो आपको यहाँ पर दिख रही है। क्या क्या है भाई? नंबर 1 पर आपको लेना है ग्वार पाठा, यानी जिसे हम कहते हैं एलोवेरा। तो एलोवेरा की जेल आपको लेनी है। एक्चुअली ग्वार पाठे की इस तरीके की, एलोवेरा की इस तरीके की पत्तियाँ होती है, इनको अगर आप तोड़ करके छीलेंगे तो अंदर से जेल निकलेगा। वो जेल आपको लेना है 50 ग्राम। कितना लेना है भाई? 50 ग्राम। साथ में 10 ग्राम आपको लेना है हल्दी पाउडर। जो आपको ये हल्दी दिख रही है, हल्दी के पाउडर गंठिया लेके आ जाइए, पीस लीजिए। हल्दी पाउडर जो हम यूज़ करते हैं वही आप 10 ग्राम यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप यूज़ करेंगे खाने का चूना। ठीक है, तो खाने वाला जो चूना है उसका भी इस्तेमाल आप करेंगे। कितना करेंगे भाई? 10 ग्राम। ठीक है, तो खाने वाला चूना कितना? 10 ग्राम, जेल कितना? 50 ग्राम, और 10 ग्राम ही हल्दी। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से फेंटिए, अच्छी तरीके से एक बर्तन में मिक्सअप कीजिए, और ये जो फॉर्मूला आपने तैयार किया है, पूरे दिन में आप 2 बार बकरी के थन पे लगा दीजिए। एक ही बार में लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे दिन ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अगर ये सूख जाए, थोड़ा पानी डाल करके और इसको सही कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए। देखिए, जितनी भी मेडिसिन्स है ना, ओपनली सभी मेडिसिन्स को डिस्कशन करना सही नहीं रहता, इसीलिए हमने ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किया है जो हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। इस महीने की भी 1 तारीख से शुरू होगा। रामावत एनिमल ऐप पर आपको डेमो क्लास भी मिलेगी, फ्री क्लास भी मिलेगी, तो वहाँ जाकर के आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। दवाइयों की, बीमारियों को पहचानना, किस तरीके से गॉट मैनेजमेंट करेंगे, सभी चीज़ों को हमने आड़े हाथों लिया है, सभी चीज़ों को हमने आपको समझाया है। तो वहाँ जाकर के आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पेस्ट लगाने का हो गया। इसको क्या करना है? आपको लगाना है, अडर पर लगाना। अब खिलाने की चीज़ें भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। खिलाने में देखिए, जो शाम का वक्त होता है, मैंने ये कई वीडियो में ऐसा डिस्कशन भी किया है नींबू और सरसों के तेल के बारे में। तो आज जो सारा कोम्बो ले रहे हैं ना हम देसी इलाज का, तो वहाँ पर इसका भी जिक्र होगा, नींबू और सरसों का तेल। भाई, ये कॉम्बिनेशन शाम के समय आप दीजिए। नींबू कितने लेने हैं? नींबू लेना है आपको 1 नींबू, और सरसों का तेल आपको कितना लेना है? सरसों का तेल लेना है मात्र 25 ml, यानी 25 ml सरसों का तेल और 1 नींबू। नींबू को कैसे देंगे? 1 नींबू का रस निकाल लो, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 ml सरसों के तेल में 1 नींबू का रस निकाल करके मिला दीजिए। शाम के समय दीजिए 3 से 5 दिन तक, तो थनैला में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसको आपको दाना मिश्रण में मिला करके खिलाना है। और ध्यान रखिएगा, दाना मिश्रण में जो अनाज आप मिला रहे हैं उसकी मात्रा को, नॉर्मली हम अनाज क्या करते हैं, कितना देते हैं भाई? 30 से
40% हम अनाज देते हैं, लेकिन इस केस में आप कितना देंगे? इस केस में 15 से 20% ही आप अनाज यूज कीजिए। 15 से 20% मात्रा, यानी अनाज की मात्रा को यूं ही थनैला आपको लग रहा है कम कर दीजिए, और ये शाम के समय खिलाना है। अब आप कहेंगे सर शाम के समय ये खिलाए तो सुबह के समय क्या दें? तो सुबह के समय ये फॉर्मूला देखो, पहले वाला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ग्याबिन के लिए चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ा ग्याबिन की सोचिएगा। अगर मान लीजिए ताज़ा ब्याई हुई के लिए है तो दे दीजिए। कितना देंगे? काली मिर्च, इसमें आपको काली मिर्च के कम से कम 10 बीज लेने पड़ेंगे, तो 10 पीस हम काली मिर्च के लेंगे। इसके अलावा काली जीरी जो है वो हम लेंगे 10 ग्राम, 10 ग्राम हमें काली जीरी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा हम 20 से 25 ml, या घी को जब गाढ़ा होता है तो ग्राम में भी लिख सकते हैं, पतला होता है लिक्विड फॉर्म में तो ml में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप 25 ग्राम घी लेंगे। घी कौन सा? देसी घी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 25 ग्राम ही आप लेंगे सरसों का, मिश्री, ठीक है। तो 25 ग्राम मिश्री आपने ली, 25 ग्राम आपने देसी घी लिया और दोनों को मिक्सअप किया। इधर काली मिर्च और काली जीरी ली, इन सब का पाउडर बना करके मिक्सअप करके आप वही दाना मिश्रण जिसमें अनाज की मात्रा कम है उसमें मिला करके आप खिला सकते हैं, बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको 3 से 5 दिन तक खिलाना है, 3 से 5 दिन तक इसका इस्तेमाल आपको करवाना है, ठीक है भाई। तो पहले वाला भी 3 से 5 दिन तक शाम के समय था, ये सुबह के समय है, और वो पहले वाला जो था वो लगाने का था। इसके अलावा एक विशेष फॉर्मूला और डिस्कस करूं तो उसमें देखिए, जब भी आपको लगे कि भाई थनैला हो गया है या थन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, तुरंत मीठा सोडा 10-10 ग्राम रोज चालू कर दीजिए। और आप शुरुआत वाले दिनों में तो दिन में 2 बार दीजिए। अगर आप पहले दिन 10-10 ग्राम मीठा सोडा देते हैं 2 टाइम, यानी 2 टाइम आप देते हैं, जितने में रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर 2 टाइम में आराम मिलता है तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, 3 दिन तक, 4 दिन तक भी दे सकते हैं, ठीक है, 5 दिन तक भी दे सकते हैं और कंप्लीट ठीक कर सकते हैं अल्डर को। बाकी फॉर्मूला चलने दीजिए, साथ साथ में ये भी चलने दीजिए। प्रेगनेंसी में सिर्फ काली मिर्च, देखो ये जो फॉर्मूला था इसमें प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ प्रॉब्लम किसकी है? सिर्फ प्रॉब्लम है काली मिर्च और काली जीरी की, तो इनको प्रेगनेंसी के दौरान कट कर दो। बाकी सभी चीज़ें प्रेग्नेंट को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ अगर हम आए तो यहाँ मीठा सोडा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ग्याबिन के लिए, आप 10-10 ग्राम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंड हल्दी। हल्दी में क्या है? हल्दी थोड़ी गर्म तासीर की होती है, तो ग्याबिन के लिए आप मात्र 5 ग्राम लीजिए। कितना लेंगे भाई? 5 ग्राम। और खाली के लिए कितना देंगे आप? 10 ग्राम। खाली के लिए आप 10 ग्राम हल्दी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हल्दी और मीठा सोडा ऐसा है जो हमेशा चालू रखेंगे, किसी भी मिक्सअप में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग से किसी भी समय दे सकते हैं, चाहे सुबह दीजिए चाहे शाम को दीजिए, बहुत गजब का है। जो ही थनैला का पता चले इन दोनों को तो आप दे ही दीजिए। बाकी फॉर्मूला दवाओं के साथ भी दे सकते हैं और अकेले भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस घरेलू फॉर्मूले से। पूरा प्रोटोकॉल कीजिए, लगाने की दवा अलग, खिलाने की दवा अलग, फिर देखिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी।